तो आप देखेंगे तो आप सबसे पहले वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं, आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ किससे। इधर साइड कर लीजिए। हाँ सर, 1 मिनट। तो मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ BM शर्मा, जो अपने इंग्लिश टीचर हैं और इनका भी यूट्यूब चैनल है, वो चलाती हैं मैजिक इंग्लिश के नाम से, मैजिक इंग्लिश BM शर्मा। तो अब बात करेंगे सर से, देखेंगे और इनसे एक्सपीरियंस के बारे में देखेंगे, इनके कितने साल का एक्सपीरियंस है और बच्चों को कैसे मेंटेन करते हैं। तो आप सब लोग देखेंगे हमारे साथ। तो सर आओ, बैठते हैं। तो सर से बात करते हैं। तो सर आप बच्चों को बताओ कि आप कितने साल से आपका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मैं इस मुरैना शहर में 20 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। 2001 से मेरा पढ़ाने का अनुभव है और आज लगभग 20-21 वर्ष हो चुकी हैं। 2001 में मेरा इंटर हुआ था, उसके बाद मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था और अपने अनुभव के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता था। हाँ, वो सर बोलती हैं कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है अपने यहाँ कि उससे हर कोई डरता है। तो आप बच्चों को कैसे मेंटेन करते हो और बच्चे को उसके दिमाग में इंग्लिश बैठाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अपने यहाँ पहले से ही इंग्लिश से बच्चे डर जाते हैं, अरे इंग्लिश हमें आती नहीं है, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो आप बच्चे को इंग्लिश के बारे में कुछ बच्चों को बताओ। सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारी भाषा नहीं है, वो एक विदेशी भाषा है। लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो सबसे पहला अपना उद्देश्य ये रखा कि जो विद्यार्थियों के मन में डर है इंग्लिश का, वो नहीं रहे। और शायद जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, कई हज़ार विद्यार्थी यहाँ से पढ़ चुके हैं, तो उनके अंदर से वो डर ख़त्म ही हो जाता है जब भी विद्यार्थी क्लास में आता है। मेरा उद्देश्य ये रहा है कि विद्यार्थी के मन में जो इंग्लिश का डर है उसे ख़त्म करना। हाँ, तो देखो जैसे सर ने बताया कि सर का चैनल भी मैजिक इंग्लिश के, हाँ, एजुकेशन इंग्लिश के नाम से है। तो सर का जादू मैजिक उसमें भी चलता है, बच्चों को इंग्लिश सिखाने में भी सर का जादू चलता है। तो सर मैंने सोचा मैं सर से बात करूं, मेरा बहुत पहले से भी मन था और मैं बहुत पहले से भी चाह रहा था कि मैं सर से बात करूं। तो आज वो सपना मेरा पूरा भी हो गया। और सर बच्चों को बताएंगे कि जो पढ़ाई है वो अपन, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई ये नहीं है कि ऑफलाइन ही करें, जो बच्चे हैं वो घर बैठकर ऑनलाइन भी कर सकती हैं। तो इसलिए सर ने भी चैनल बनाया और हमने भी चैनल बनाया। तो जे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो ये नहीं कि जो अच्छा लगे उसी पर पढ़ें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर और कुछ बच्चों को बताएंगे। हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ कई तरह के विद्यार्थी आते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मुरैना में आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं, तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो वो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर तक हैं। जैसे अभी हमारा जो क्लास चल रहा है वो यूट्यूब पर भी चलता है, मैजिक एजुकेशन BM शर्मा के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें क्लास है, उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास भी चलती है जिसमें हमारे पास बहुत दूर दूर तक के गुना, शिवपुरी, सीहोर, पूरे मध्य प्रदेश से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अब जो कि इंग्लिश एक होने वाली है, जिसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की जो स्पेशल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश है वो दोनों एक हो रही हैं। तो ऑल इंडिया लेवल का हमने सेटअप तैयार किया है, जिसमें हमारा पैनल है, कंप्यूटर वगैरह, 5-6 लाख रुपए खर्च करके विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से इंग्लिश को हम देने के विचार से हैं। हाँ, तो सभी विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ सकती हैं। कोई विद्यार्थी ये नहीं सोचेगा कि मैं पढ़ने से रह जाऊंगा। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और आप बिल्कुल बेझिझक पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छे जो तुमको चैनल अच्छा लगे उससे पढ़ सकते हो। जी नहीं कि कोई बोल रहा है उसी से पढ़ें। जो आपको चैनल अच्छी तरह समझ में आता है, चाहे वो ऑल सब्जेक्ट कोई भी हो, इंग्लिश है, फिजिक्स है, बायो है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप उस पर पढ़ सकते हो। तो और देखते हैं जो सर का 20 साल का एक्सपीरियंस है सर, तो 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। मेरा तो अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैंने तो अभी 2017 से पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो अभी 2-3 साल हुए हैं। तो सर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है। तो इसलिए सर से बात करने में बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी देखेंगे कि सर का जो चैनल है उसे आप चेक करके देखिए कि जो सर का जादू है वो रियल में भी बहुत अच्छी तरह चलता है और इंग्लिश बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इससे पहले 2015 में मैं भी सर से क्लास ले चुका हूँ। पढ़ाना तो मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया है,
तो इसलिए गुरुजी भी हैं, कैसे भी मान लो, इनका आशीर्वाद भी है मेरे साथ और शायद रहेगा भी। तो सर कुछ मेरे बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो उद्देश्य रहा है, जैसे हमारे विद्यार्थी, कई विद्यार्थी आज कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, जगह जगह पढ़ा रहे हैं। कोई मुरैना में पढ़ा रहा है, कोई ग्वालियर पढ़ा रहा है, कोई जौरा पढ़ा रहा है, कोई किलारस पढ़ा रहा है, और आसपास के गाँव में भी कई विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं। तो हमारा ये विचार रहा है कि जो भी विद्यार्थी हमारा पढ़ा रहा है तो वो हमेशा जीवन में सक्सेस हो, सफल हो, और अगर हमारी कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है किसी को भी तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। और ऊपर वाले से कामना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने हमें सक्सेसफुल किया है ऐसे हमारे सभी विद्यार्थी भी सफल हों। हाँ, तो देखो सर ने बोला भी है, तो सर का आशीर्वाद हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी हमेशा बना रहेगा। तो बस आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप एक वीडियो को देखोगे और फिर उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा या दूसरी वीडियो नहीं पहुंचेगी, फिर आप सोचोगे कि वो कहां से निकालें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बगल से बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, तो इससे आपके पास नोटिफिकेशन ही पहुँचा रहेगा। और मैं एक बात और बता दूँ, जो अपना 15 अप्रैल है उससे मैं आपके लिए कक्षा 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर पूरा कोर्स कराने वाला हूँ, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें और अपने सारे मित्रों को भी बता दें। तो और कुछ सर बताना चाहोगे? सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जो शिक्षा होती है ना, तो इसमें जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि शिक्षा का दान एक महादान होता है। और अगर जैसे मान के चलिए कोई विद्यार्थी आपसे जुड़ता है, लाइफ में आगे बढ़ता है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और हमें भी इस बात की खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र में जैसे आप इस काम को कर रहे हैं योगेंद्र जी, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपने क्षेत्र का विकास करना, विद्यार्थियों के आगे बढ़ाना, ये बहुत ही अच्छा काम है। तो ऊपर वाले से कामना करते हैं कि योगेंद्र जी आपको बहुत अच्छे से सफलता मिले। और सर मैं आपको एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप जो आपका चैनल है, तो उससे आपके पास जो विद्यार्थी जुड़े हैं, तो वो आपसे कभी मिलने के लिए उनका कॉल आता है, या कहीं पे आप मुरैना के अलावा ग्वालियर में, दतिया या पूरे मध्य प्रदेश में, ऑल इंडिया कहीं पे जाती हैं, तो आपको कोई मिला भी है आपका स्टूडेंट? हाँ, कई विद्यार्थियों के कॉल आते हैं जिन्हें मैं जानता तक भी नहीं हूँ, बहुत दूर दूर से बच्चे हैं, 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर तक के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उनका यहाँ आना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो हमसे मिलते भी हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पूछते भी हैं, और हम हर समस्या का जो हमारे से जुड़ी हुई होती है, इंग्लिश से संबंधित है, उसका समाधान भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो देखेंगे बस एक गुरु दक्षिणा यही है, टीचर की खुशी एक यही होती है कि जो उसका स्टूडेंट है वो जहाँ पर भी मिले टीचर का सम्मान करता है, बस उसकी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होती है। उसे पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती है, हर टीचर ये नहीं चाहता है। हाँ, बहुत से होते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत से पैसों के लिए नहीं, बहुत से पैसों के लिए भी पढ़ाते हैं, पर जो देखो फ्री में आपको क्लास दे रहे हैं यूट्यूब पर, वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? उनको सिर्फ सम्मान चाहिए। तो आप हमेशा टीचरों का सम्मान करते रहिए, उनके ये। तो सर मेरा आपसे एक और सवाल है, तो उसके बारे में पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जो सबसे पहले आप क्लास में अपनी में जब अपन पढ़ाती हैं, जब ऑफलाइन पढ़ाएं या ऑनलाइन पढ़ाएं, जब ऑनलाइन भी अपन लाइव जाती हैं तब भी उसमें बहुत सारे बच्चे होती हैं, जब अब ऑफलाइन की तो बात ही अलग है, क्यों बच्चे जब अपने बिल्कुल सामने ही होती हैं, तब इतने बच्चों को कंट्रोल कैसे करती हैं और उन पे अपना क्या जादू चलाएं जिससे बच्चे अपनी ओर आकर्षित हों और बच्चे बिल्कुल भी क्लास में उद्दंडता ना दिखाएं या बब्बड़ ना करें, उसके बारे में बताएं सर। बहुत ही अच्छा योगेंद्र जी, बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन किया है आपने। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जब विद्यार्थियों को कंट्रोल करना होता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई लैंग्वेज या कोई सब्जेक्ट, जिसे पढ़ा रहे हैं उस पर सबसे पहले तो आप अपनी कमांड अच्छी बनाएं। यानी जिसे पढ़ा रहे हैं वो हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हमारा पावर होना चाहिए, पूरा उसका नॉलेज होना चाहिए, गहराई से ज्ञान होना चाहिए, तो उससे विद्यार्थी आपका कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब भी आप क्लास में ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव न करें, जैसे कोई गर्ल्स बॉयज़, किसी जातिगत आधार पर, किसी धार्मिक आधार पर या अन्य किसी के आधार पर अगर आपने विद्यार्थियों में भेदभाव किया तो आपका कंट्रोलिंग पावर फेल हो जाएगा। तो दो चीज़ों का बस ध्यान रखें, सबसे पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको अपन गहराई से पहले स्वयं अध्ययन करें, स्टडी करें, उसके बाद ही विद्यार्थियों के सामने जा कर के उसको पढ़ाएं। और दूसरी बात, विद्यार्थियों में कोई भेदभाव न करें, तो आपका विद्यार्थी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा और बिल्कुल कोई उद्यम नहीं करेगा। और अगर आपके अंदर सबसे पहले एक चीज़ और भी होती है, जैसे आपको अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा। जब आप अपने आप में ही खुद नहीं सुधारोगे और सामने वाले को सुधारने की बात करोगे तो वो नहीं सुधरेगा और आपकी जो बात है उसका प्रभाव भी उस पर नहीं पड़ेगा।
तो सबसे पहले आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, फिर आपके अकॉर्डिंग आपके विद्यार्थी भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सर ने बहुत अच्छा बताया कि सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपने आप ऊपर कंट्रोल होना चाहिए हर तरीके से। ये नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, हर तरीके से शिक्षक को पहले कंट्रोल रहना चाहिए, तो बच्चे तो अपने आप ही कंट्रोल रहेंगे। और जब बच्चे के जो कमांड के ऊपर सर ने बोला, जब शिक्षक की कमांड उस सब्जेक्ट पर अच्छी होगी तो बच्चा भी उसी के हिसाब से चलेगा। और सर ने एक और जवाब अच्छा दिया था कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा कि चाहे तो वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, और चाहे किसी भी धर्म या जाति से हो, उसके लिए शिक्षक के लिए सभी एक समान होती हैं। तो कभी भी किसी शिक्षक को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सर मैं दूसरा क्वेश्चन बोलना चाहूँगा आपसे कि जैसा कि हमें ज्ञात है कि आपने एमए इंग्लिश से की है और डीएलएड भी की है और भी आपने डिप्लोमा किए हैं, फिर भी आपने जो गवर्नमेंट जॉब है उसको प्राथमिकता नहीं दी है। इसका कारण सर आप बताएंगे, आपने शिक्षक बनना ही क्यों अपने जीवन में सही माना, या यही आपकी क्या है, आप अपने उसके बारे में राय दें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने एमए पॉलिटिक्स और इंग्लिश से की है, उसके बाद डीएलएड भी की है। पढ़ाई करने के बाद मेरा नौकरी का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि अगर मेरी नौकरी लगती है तो मैं केवल अपनी ज़िंदगी बना सकता हूँ, दूसरों की नहीं। और मेरा टारगेट अपनी ज़िंदगी बनाना नहीं था, दूसरों की ज़िंदगी बनाना था। तो शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेरी ज़िंदगी तो बनेगी, बनी रही है और बनेगी भी, लेकिन मेरे साथ मैंने अपने जीवन में आज तक कई विद्यार्थियों की ज़िंदगी बना दी है और बना रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। शिक्षा का दान करता रहूँगा। ज़रूरत पड़ने पर जैसे हमारे जो विद्यार्थी हैं, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी मैं उनका सहयोग करता रहूँगा, ताकि हमारे क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई में आगे बढ़ सकें और अपने क्षेत्र में एक नाम रोशन कर सकें, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का, अपने विद्यालय का, सभी का। यही मेरा उद्देश्य रहा है, इसलिए मैंने जॉब नहीं चुना है, मैंने केवल शिक्षा का क्षेत्र चुना है। तो देखेंगे जो सर की फीलिंग्स हैं और मेरी फीलिंग्स हैं वो मैच बिल्कुल एक जैसी कर रही हैं। मैंने भी आज तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा भी नहीं है। फॉर्म भरने की तो बात अलग होती है। जैसे मैंने भी अभी डीएड बीएड वगैरह तो नहीं की है, पर जो बीएससी है, जो मेरी एमएससी हुई है, उसके बाद भी, एमएससी के बाद भी मैंने किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सोचा है। जब मैं बताना चाहूँगा, जब मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता था, तो जब कक्षा 12वीं में भी जब रात को पढ़ने के बाद, रात को 12 बजे तक पढ़ने के बाद, उसके बाद भी मैं 4 बजे तक नहीं सोता था, क्योंकि जब से ही मेरे मन में था कि मुझे भी पढ़ाना है, मुझे भी टीचर बनना है। अपने आप ही नींद नहीं आती थी, बस वही देखता था कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, मुझे शिक्षक मैं कैसे बनूंगा और टीचर कैसे पढ़ाती हैं, मैं भी उसी के बारे में सोचता रहता था। तो सर की फीलिंग्स और मेरी फीलिंग्स बिल्कुल मैच खाती हैं। तो सर तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि जो टीचिंग लाइफ होती है और जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उस दोनों लाइफ में अंतर क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग लाइफ एंड पर्सनल लाइफ? देखो, जो टीचिंग लाइफ होती है उसमें और पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। पर्सनल लाइफ में हम किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मतलब अपने आप को एक फ्री महसूस करते हैं। लेकिन टीचिंग लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर हम बैठ रहे हैं तो हमें बैठते समय भी ध्यान रखना होगा, बात कर रहे हैं तो बात करते समय भी ध्यान रखना होगा। यानी कुल मिला के ये है कि सबसे पहले हमें अपने आप को डेवलप करना होगा और अपने आप में इतने अच्छे गुण लाने होंगे ताकि हमें देख करके हमारा विद्यार्थी भी उन चीज़ों को पकड़े। तो टीचिंग लाइफ में क्या होता है, दरअसल जो शिक्षक होता है वो उन चीज़ों को चुनता है जो विद्यार्थी के लिए शिक्षा के क्षेत्र के लाभदायक होती हैं। और पर्सनल लाइफ उसकी व्यक्तिगत जीवन होता है, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक फ्री जीवन होता है, लाइफ होता है। अपने तरीके से अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ में वो आराम से रह सकता है। लेकिन टीचिंग लाइफ में वो बंधा हुआ होता है, एक सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ होता है। ये डिफरेंस होता है टीचिंग लाइफ। डर रहता है सर, उसको डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान के चलिए मैं शिक्षक हूँ, हाँ। और आज तक मैंने अपने जीवन में कोई तम्बाकू, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी अवगुण ऐसा नहीं है जो मेरे अंदर आए। और मेरा विद्यार्थी जब मुझे देखता है तो वो अपने आप ही उसके अंदर से वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं कि जब हमारे शर इन चीज़ों में नहीं है
तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। हाँ, तो इनका बिल्कुल प्रभाव असर- बच्चे पे बिल्कुल पड़ता है सर। बिल्कुल असर पड़ेगा इसका, 101% असर पड़ता है। अगर मैं खुद ही सिगरेट पीता हूँ तो अपने विद्यार्थी को नहीं रोक सकता, सही क्योंकि वो कहेगा सर आप भी तो पीते हैं, तो पहले तो मुझे सुधारना पड़ेगा अपने आप को। पहले अपने आप को सुधारना हाँ। पड़ेगा, जब अपन दूसरे को सामने वाले को बिल्कुल तभी सुधार सकते हैं। अगर आपके अंदर वो चीज़ गुण नहीं है तो आप दूसरे में ला ही नहीं सकते। हाँ, हाँ। आपको अपने आप में एक डेवलप करना पड़ेगा। ओके सर, तो देखो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है और मेरे लिए भी, सभी के लिए सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि जो पर्सनल लाइफ होती है और टीचिंग लाइफ है, उसमें एक छोटा नहीं बोलेंगे, उसे बहुत बड़ा अंतर बोलेंगे। सर ने बोला कि हम क्या है, शिक्षक को खुद डर लगने लगता है कि जो हम किसी गलत संगत में ना बैठें, कि अगर हम गलत संगत में बैठेंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे, अरे वो टीचर ही खुद हमारे ऐसे हैं तो हमें क्या शिक्षा देंगे। तो टीचर क्या होता है, बहुत अलग लाइफ से अपनी ज़िंदगी को बिताता है। तो सर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है शिक्षा के क्षेत्र में, कि शिक्षक को अपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, उसे कैसे सफलता मिलेगी, और उसके लिए आपके पास कौन कौन सी ट्रिक बताएं, या मैं कुछ भी बोलूं कि आपके पास जो विचार हों उनको आप व्यक्त करें शिक्षा के क्षेत्र में, कि एक शिक्षक है वो अपने भविष्य को उज्ज्वल कैसे कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो शिक्षक होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। तो उसे कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा लाइफ में ध्यान रखना चाहिए। अगर वो उन चीज़ों को लेके नहीं चलता है तो एक बहुत अच्छा शिक्षक नहीं बनता। सबसे पहली बात उसको ये देखना चाहिए कि मुझे जिस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो उसी चीज़ को पढ़ाए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। जैसे कोई विद्यार्थी है, मान के चलो वो केमिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट नहीं है और वो फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वो केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करेगा तो कभी ज़िंदगी में अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। तो पहले तो सबसे पहले उसे ये सोच लेना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में अच्छा है। पहला काम इंटरेस्ट दो सर, जब वो पढ़ता है कक्षा 10th से लेकर 11th, जब ही से इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में जाने लगता है, फीलिंग आने लगती है कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है। किस चीज़ में। दूसरा पॉइंट ये है कि जिसमें उसको इंटरेस्ट है उस पर अपनी कमांड अच्छी बनाना। दूसरी बात ये भी विशेष होती है कि उस चीज़ में आपको कमांड बनाना, क्योंकि आप क्लास में बैठे हुए हैं, विद्यार्थी कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, विद्यार्थी फ्री होता है, उसका हक होता है आप पर क्वेश्चन पूछना, और अगर आपने उसको संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया तो आप अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। उसने एक क्वेश्चन पूछा है, आप उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग अच्छे जवाब दीजिए, तो दूसरा विद्यार्थी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा और सभी विद्यार्थी संतुष्ट होंगे। तो इस चीज़ का ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उस पर कमांडिंग भी अच्छी बनानी चाहिए। तीसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको सभी विद्यार्थियों के अंदर एक समानता रखनी चाहिए, अपने ड्रेस कोड को अच्छा अपनाना चाहिए, अपना व्यवहार बढ़िया रखना चाहिए, किसी की कोई झूठ फरे उल्टे सीधे चीज़ों में नहीं होना चाहिए। एक अच्छा जीवन, एक साध्वी जीवन, एक संत का जीवन आपको व्यतीत करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। क्योंकि जैसे आपके अंदर होगा वही आपकी अंदर जो एनर्जी होगी वो घूमेगी। जैसे आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई तो आपके विद्यार्थियों में वो नेगेटिव जाएगी और आपके अंदर से आवाज़ भी वो नेगेटिव चलेगी, आप सफल हो ही नहीं सकते लाइफ में। मैं तो चाहता हूँ कि जो शिक्षक हैं उनके अंदर नेगेटिव, आप बता रहे हो जो नेगेटिव थिंकिंग आती हैं, तो वो तो मेरे हिसाब से टीचर है ही नहीं। वो मान ले कि अपने आप को टीचर है, टीचर हो ही नहीं सकता। हाँ। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक शब्द का और उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे अंदर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। सात्विक एक विद्यार्थी जो जैसे मान के चलो उसके सामने बैठा हुआ है, तो जो शिक्षक का जो जीवन है वो हमेशा एक आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, संत की तरह जीवन होना चाहिए। वैसे स्टूडेंट लाइफ भी इसी चीज़ को मानती है, काग चेष्टा वकोधानम श्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्ष लक्षणम। तो जब विद्यार्थी के ये लक्षण है तो शिक्षक के उससे अच्छे होने चाहिए गुरु के, तो ये तभी उसको एक सफलता मिलेगी। और निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में बड़े आराम से सफल हो सकता है। और शिक्षक ही हर चीज़ का निर्माता होता है, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, या कोई भी पद पे गया है, लेकिन वो शिक्षक के यहाँ से, गुरु के यहाँ से जरूर गुजर के जाएगा। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो गुरु का बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व गुरु का जीवन में। हाँ, तो देखो जैसे सर ने बताया कि जो एसपी और कलेक्टर तो जो भी जाती हैं वो अपने गुरु से ही शिक्षा लेकर जाती हैं, वो वैसे ही जाकर एसपी कलेक्टर नहीं बन जाती हैं। तो एक जो शिक्षक ही है वो उसको ज्ञान देती हैं, जब ही वो जाकर इतने बड़े पद पर पहुंचती हैं तो वो भी अपने गुरु का सम्मान करते हैं। तो आप सब लोग भी देखेंगे, सर ने आपके लिए इतना टाइम दिया, तो मैं सर का आभार व्यक्त करूं या कुछ इनके लिए मैं कह नहीं पा रहा हूं इतने शब्दों। और मुझे खुशी भी है बहुत कि सर ने आपके लिए भी इतनी अच्छी अच्छी बात बताई और मेरे लिए भी इतनी अच्छी अच्छी बात बताई। तो आप इन पर ध्यान दें। और तो सभी स्टूडेंटों से बस यही बोलना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हों और या उनके पेरेंट्स भी वीडियो को देख रहे हों,
या बहुत सारे हमारे साथी शिक्षक भी देख रहे हों, तो सर के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो सर अब देखते हैं, बहुत आपने अच्छी अच्छी बातें बताई हमको। ठीक है। जुड़ने के बाद वो हमको कहीं पर मिलता है अचानक, वो बोलता है अरे ये तो वो इंग्लिश वाली BM शर्मा है, या बोलते हैं कि बायोलॉजी वाले योगिन सर हैं, तो हमसे मिलता है, हमको पहचानता है सिर्फ किसके, वीडियो के माध्यम से। तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है और हमें भी खुशी होती है। तो आप सभी अपने मित्रों से भी बोलें और सभी के पास वीडियो को शेयर भी करें, कि जिससे आपके जो साथी हैं, जो आपका परिवार है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो। जैसे परिवार बड़ा होगा तो आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा, क्योंकि जब कम बच्चे पढ़ते हैं तो कम आनंद, हमको भी पढ़ाने में कम आनंद आता है, क्योंकि हम भी इतनी मेहनत करती हैं, वीडियो बनाती हैं, फिर उसे एडिट करती हैं, फिर तुम्हारे लिए अपलोड करती हैं। अब इतनी मेहनत के बाद अपना कम परिवार होगा तो उसमें भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आप अपने परिवार को बड़ा करते चलें, तो जैसे आपका डिस्कशन भी बहुत अच्छा होता है, आपस में भी डिस्कशन करोगे। और मैं भी जब पढ़ाऊँगा, जैसे मेरे तो अभी छोटा चैनल माने या कुछ भी मान लें कि अभी नया स्टार्ट किया है, तो कम सब्सक्राइबर हैं। जैसे भी अपने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और जब मैं लाइव आना स्टार्ट होऊंगा, तो आप जैसे बीच में डिस्कशन करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो उसमें मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं सभी दोस्तों तो यही बोलना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सर के बारे में बताया, मेरे बारे में बताया, और कुछ सर थोड़ा बहुत? हाँ, सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को योगेंद्र अग्रवाल जी के को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।